हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 244 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ताइसेक के सभी डिसिपल्स ग्रेट एल्डर के साथ एलियन मॉन्यूमेंट को विजिट करने के लिए निकल गए थे और अब वो सभी मैग्मा माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। मैग्मा माउंटेन को देखकर ग्रेट एल्डर उन लोगों को बताने लगते हैं कि इस जगह पर 6000 साल पहले डिवाइन सॉर्ड सेक्ट हुआ करता था, जो कि स्पिरिचुअल डोमेन में साउथर्न वेस्ट रीजन को डोमिनेट करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिवाइन सेक्ट 6000 साल पहले रातों रात डिस्ट्रॉय हो गया, मगर उस सेक्ट के कुछ वर्चुअल गॉड रियलम के एल्डर्स बच गए और उन्होंने इस जगह पर 3 सॉर्ड सेक्ट का निर्माण किया, जिनमें से एक सेक्ट ताई सेक्ट भी है। जो सुनकर शाउटियन कहने लगता है, मास्टर, अगर डिवाइन सॉर्ड सेक्ट इतना ही पावरफुल था तो उसे किसने डिस्ट्रॉय किया? जिस पर ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि लेजेंड्स के मुताबिक डिवाइन सॉर्ड सेक्ट ने किसी ट्रू गॉड रियलम के कल्टीवेटर को अफेंड कर दिया था, जिस वजह से उसने गुस्से में आकर पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगता है कि उस ट्रू गॉड ने पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो हमारे 3 ग्रेट सॉर्ड के फाउंडर कैसे बचे? जिस पर ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि उस ट्रू गॉड का सामना डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के हेडमास्टर से हुआ और उसने हेडमास्टर को किल कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर मौजूद फॉरबिडन एरिया ओपन हो गया। जो देखकर उस ट्रू गॉड ने फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने का फैसला किया और ऐसा कहा जाता है कि वो कल्टीवेटर जब फॉरबिडन एरिया के अंदर गया था तो वो 1 महीने तक वहां से बाहर नहीं आया। लोगों का कहना है कि वो 1 महीने तक वहां से बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका सामना एलियंस के एम्परर के साथ हो गया था। जिसके बाद हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम फॉरबिडन एरिया के पास दोनों ग्रेट सॉर्ड सेक्ट के लोगों को आते हुए देखते हैं। उन दोनों के वहां पर आ जाने के बाद कुछ ही देर में फ्लेम वैली के लोग भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद हम ताइसेक के लोगों को देखते हैं और वो भी फॉरबिडन एरिया के पास आ जाते हैं। तभी ताइसेक का एक डिसाइपल कहता है कि यहाँ पर तो फ्लेम वैली के लोग भी आए हुए हैं, आखिरकार उन लोगों का यहाँ पर क्या काम? जो सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि फ्लेम वैली के लोगों ने जियांगजे के साथ अलायंस बनाया हुआ है। अब ताइसेक के सभी लोग फॉरबिडन एरिया के पास आ जाते हैं, जहाँ पर फ्लेम वैली का यंग मास्टर लिन टियानकी को देखकर कहने लगता है कि ये बच्चा तो लास्ट टाइम टोंगटियान रियलम पर था, लेकिन अब इसकी पावर टोंगटियान रियलम से ज्यादा की लग रही है, मगर ये इतनी जल्दी अपने लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है? और बाकी के सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल ताइसेक के डिसाइपल को देखकर कहने लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये सभी ह्यूमन नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। तभी एक मास्टर आगे आते हुए कहने लगता है कि इस बार तो ताइसेक के पास 2 खतरनाक डिसिपल्स है। तभी फ्लेम वैली का मास्टर कहने लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी ये दोनों तो फॉरेनर है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों हमारे लिए फ्यूचर में डिजास्टर बन जाए। जो सुनकर शाउटियन कहने लगता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम अपनी पिछली बार की मार को भूल गए हो? शुक्र मनाओ कि उस वक्त मैंने तुम पर अटैक नहीं किया, अगर मैंने तुम पर अटैक किया होता तो तुम अभी तक यहाँ पर होते भी नहीं। अगर तुम्हें मेरे हाथों से मार नहीं खाना तो खामोश रहो। जो सुनकर फ्लेम वैली के मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पाम अटैक से शाउटियन पर अटैक कर देता है, मगर ग्रेट एल्डर अपनी थोड़ी सी पावर से उसके पाम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर 3 सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच में कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर वो डर जाता है और कहने लगता है कि मेरे दोनों ग्रैंड चाइल्ड ने जियांगजे को ज्वाइन किया है, इसलिए हमें यहाँ पर वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर एक मास्टर आगे आते हुए कहने लगता है, इस बार फ्लेम वैली का यंग मास्टर और किंगर दोनों भी इस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों टैलेंटेड है और फ्यूचर में जाकर ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जिस वजह से हम लोगों ने हमारे डिसिपल्स के साथ इन लोगों को भी भेजने का सोचा है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अंदर जाता है और कौन नहीं, लेकिन ये याद रखना, अगर इन दोनों ने ताइसेक के डिसिपल के साथ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। और वो दोनों इसी तरह की बातें कर रहे होते कि तभी एक लेडी मास्टर कहने लगती है, तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? इसलिए जल्दी से इस सील को ओपन करने की प्रोसेस को स्टार्ट करो। जो सुनकर सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी पावर से उस सील को ओपन कर देते हैं। ग्रेट एल्डर सभी डिसिपल से कहते हैं कि अगर तुम्हारा सामना एलियन से हो तो तुम लोग उन्हें अवॉइड करना। जो सुनने के बाद वो सभी लोग एलियन मॉन्यूमेंट के अंदर चले जाते हैं। अब हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ एक जगह पर आकर रुकता है। तभी वहाँ पर फ्लेम वैली के दोनों डिसिपल्स आ जाते हैं और फ्लेम वैली की लड़की लिनफेंग से कहने लगती है कि आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। साथ ही वहाँ पर बाकी सॉर्ड सेक्ट के डिसिपल्स भी आ जाते हैं। फ्लेम वैली की लड़की की बातों को सुनकर शाउटियन कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर वो लड़की शाउटियन के सोल पर अटैक कर देती है, जिस वजह से शाउटियन का सोल बाहर आने लगता है। जो देखकर लिनफेंग शाउटियन को वापस बुला लेता है और फ्लेम वैली की लड़की के अटैक पर अपना मामूली से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर वहाँ खड़े डिसिपल्स कहने लगते हैं कि गुफेंग तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी एक लड़की कहने लगती है कि फ्लेम वैली की डिसिपल भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी फैमिली का डिवाइन इनहेरिटेंस है। तभी लिनफेंग फ्लेम वैली की लड़की से कहने लगता है कि लगता है तुम अपनी पिछली बार की मार को भूल गई हो। जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन से लिनफेंग पर अटैक कर देती है, मगर लिनफेंग अपने डिवाइन फर्नेस से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लिनफेंग फ्लेम वैली की लड़की के ठीक ऊपर आकर फ्लेम वैली की लड़की पर अटैक करता है, मगर वो लड़की लिनफेंग के सभी अटैक को डॉज करती हुई जा रही थी और अब वो एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर लिनफेंग पर उससे अटैक करती है, मगर लिनफेंग अपने मामूली से फिंगर अटैक से उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर फ्लेम वैली की लड़की चौंक जाती है और कहने लगती है ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।